हरि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारी विहारणी जू की जय। जय जय श्री राधे। श्री प्राची विहारी लाल की जय। देखिए, प्राची जी का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं और वस्तुतः महात्माओं का चरित्र, भक्तों का चरित्र, संतों का चरित्र, योगियों का चरित्र, महापुरुषों का किसी का भी चरित्र कोई लिख नहीं सकता, कोई सुना नहीं सकता। देखिए, लोगों को लगता है कुछ बातें अतिरंजित होती है, वो अतिशयोक्ति ना होती हो। वस्तुतः बात यह है कि कोई अतिशयोक्ति कही जा ही नहीं सकती। उनका जीवन उस अनंत आकाश में और हमारी पहुंच से इतना सुदूर होता है, जिसको हम अपने इस अल्पावधि जीवन में हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना के पंख उतने आगे तक भी नहीं जाते, तो कल्पना वहाँ तक जाती नहीं है। उनके विषय में क्या कहना बनता है। अनंत भगवान को जैसे हमारे शास्त्र वंदना करते हैं कि श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतम अपरे भजन्तु भवभीता, अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। हम तो बाबा नंद जी की वंदना करते हैं, जिस तत्व को श्रुति से परे, महाभारत पंचम वेद उससे भी परे, स्मृतियों से परे, लव वेद से, स्मृति से, पंचम वेद महाभारत से, पुराणों से सबसे परे कहा गया है। हम तो बाबा नंद जी के वंदना करते हैं, जिनकी गोद में वो परब्रह्म आ गए। कल्पना नहीं कर सकता कि कोई भगवती यशोदा को कितनी ऊंचाई मिली। कल्पना कर सकते थे कि हम मनुष्यों के समान जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया, वो परम पूज्य प्रातस्मरणीय हमारे जीवन प्राण परम पूज्य बाबूजी, परम पूज्य बाबा इतनी ऊंचाइयों पे जाएंगे। जिस महाभाव को एकदम दुर्लभतम बताया गया, राधा रानी का वो मादनाख्य महाभाव, उस महाभाव की प्राप्ति जब पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री प्रेमानंद बाबा सरकार ने बाबा का चरित्र बोलना प्रारंभ किया था, तो मुझे लगा था कि बाबा कहेंगे कि नहीं कहेंगे। उनके सिद्धांत से मिलती जुलती बात नहीं है ये कि बाबा के महाभाव राधा भाव की बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे। पर पूज्यपाद प्रातस्मरणीय प्रेमानंद बाबा भी अद्भुत संत हैं, उन्होंने कोई विरोध नहीं देखा। वास्तव में एक अद्भुत महापुरुष, जो महापुरुष उनके संप्रदाय के नहीं हैं, उनके विषय में कहना अव्वल तो संप्रदाय में जो निष्ठावान संत हैं उनके लिए लगभग असंभव सा है, क्योंकि उनके कोई भी संप्रदाय के अन्य महापुरुष विरोध कर सकते हैं कि दूसरे महापुरुषों का चरित्र गायन क्यों चल रहा। लेकिन पूज्यपाद प्रेमानंद बाबा सरकार ने
बहुत अच्छे से ये चरित्र कहा। अनंत अनंत वंदन उन महापुरुष के चरणों में। महापुरुषों को वही समझ सकते हैं जो खुद महापुरुष होते हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारी बुद्धि में, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नीति नीति जहि निगम वद। मुझे तो ये बात कहनी थी। तो प्राची जी का चरित्र हम कह रहे हैं। कुछों के लिए ये अद्भुत आनंद में उन लीलाओं को मानस पटल पे प्रकट करने वाला, जो ये कहते हैं ये वास्तव में लीला दर्शन हमारे हृदय के सामने प्रकट हो जाता है। सब कुछ आंखों के सामने होता सा दिखता है। कुछ लोगों को सुन के आनंद भर आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ठीक है, ये रचना अच्छी लगती है, बढ़िया लग रहा है, अंदर में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता पर आनंद आता है सुन के। कुछ लोग थोड़ा श्रद्धावान बन के सुन भर लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ये देखते हैं कहाँ त्रुटि हैं। कुछ लोग अस्वीकार भी करते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग बात है, सबका अपना अधिकार है, अपना विवेक है। पर मेरी बात, 3-4 बातें मन में आई मेरे कि साधक मात्र को सावधान रहना चाहिए। किसी भी भक्त चरित्र को सुन के अगर हम साधक हैं, अस्वीकार करने वाले असाधकों की बात नहीं कर रहा। अगर साधक किसी चीज़ को अस्वीकार करता है, नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, ये तो संभव नहीं है, तो साधक को देखो क्या कैसा होना चाहिए। असल में साधक को अपने साध्य को प्राप्त करना होता है। श्री कृष्ण प्रेम भिखारी जी, रोनाल्ड निक्सन, उनकी इस बात को अपने जीवन में विश्वास करें, जरा देखें। मानता हूँ आप ये कहेंगे कि हमें 100 में से 70 लोग ऐसे मिल गए जो कहते हैं कि हमें भगवान मिले, हमें भगवान मिले। ऐसा कहने से मानने वाली बात नहीं होती। साधक को भगवान ने विवेक भी दिया है। इतने वर्षों से हम साधनाएं कर रहे हैं, इतने वर्षों से बाबा बाबू जी के इस मार्ग पे इन महापुरुषों की वाणी को अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें कोई आके एक ही समय में मूर्ख, देखिए हमें सस्ते भगवान नहीं चाहिए। आजकल क्या है कि अगर ये कहें कि अमुक अमुक साधना करनी पड़ेगी, जीवन भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, भगवान उस प्रेम से, उस साधन से, गुरु प्रदत्त महापुरुषों के द्वारा उपदिष्ट साधन प्रणाली से, शास्त्र के तरीकों से इस तरह भगवान मिलते हैं तो सबको वो भगवान महंगे लगते हैं। लोगों को सस्ते भगवान चाहिए। कोई मैं जैसे मैं खुद कह दूँ कि मैं भगवान हूँ तो कहेगा अरे वहीं बैठे बैठे ही हमें वहाँ कोट और धोती पहने हुए वो एक भैया दिख रहे, चश्मा लगाए, वही भगवान है। तो सस्ते भगवान नहीं, अपने को तो वास्तविक भगवत स्वरूप की प्राप्ति। देखिए ऐसे यूँ तो सब सारी दुनिया चींटी से लेके और हाथी तक और अनंत कोटि ब्रह्मपिंड ब्रह्मांड में जो भगवत प्रेमियों भगवान के दर्शन ही करता है। लेकिन विशेष रूप से किसी को भगवत स्वरूप कहने से पहले शास्त्र का पैमाना हमारे पास है कि नहीं है, महापुरुषों की वाणी हमने ठीक से सुनी कि नहीं सुनी, हमारा विवेक है कि नहीं है। इसलिए किसी को भगवत स्वरूप कहना, अपने आप को घोषित करना, किसी और को घोषित करना, ये साधकों के लिए ठीक नहीं है। हाँ, तो उन्हें जरूर उन्हें अवश्य पहला एक काम करना चाहिए। पहले विवेक की कसौटी पे देखें तो हमें इतने वर्षों से कोई ऐसा मूर्ख बना गया हो, ऐसी बात नहीं है। अन्य जो लोग सुन रहे हैं, ये हमने किसी के आदेश पे सुनाना शुरू किया। हम पहले भी ये सुना सकते थे। हमारे यहाँ तो ये घटना घटित हो रही थी तब भी, लेकिन उस समय जिनके जीवन की घटना थी उन्होंने अपना जीवन दिया है। ये बात सोचने लायक वस्तु है, सोचने लायक बात है। उन्होंने अपना जीवन, कानून भारत का ऐसा है, वो कहता है मरते हुए कोई आदमी बोलता है तो उसका अंतिम बयान सच माना जाता है। तो जिन्होंने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और शास्त्रों की बात, उन्होंने तो क्या मुंडक उपनिषद में क्या लिखा है, श्वेताश्वर उपनिषद में क्या लिखा है, कठोपनिषद में क्या कहा है। जब किसी का वस्तु का सैद्धांतिक ज्ञान खाली सरसरी तौर पे नहीं, किस तरह कोई भगवदीय जीव का क्या वैभव होता है, ये जो उनके संपर्क में आए सो जाने। हमारे नारदी निकुंज की तो घटना है, सबके साथ ऐसी ऐसी अलौकिक और दिव्य घटनाएं हुई हैं। तो हम तो जानते हैं, इसका प्रमाण हम सब लोग हैं। मैं अकेला नहीं, हम इतने लोग हैं जिनका जीवन बदल गया है। सोचो वो लोग गए किधर। कोई भी यहाँ प्राची जी के अनुयायी नहीं बने,
अनुयायी किनके बने? श्री कृष्ण का नाम स्मरण दृढ़ता से करने लगे। परिणाम क्या निकला? प्राची जो भी थे, आप छोड़िए इस बात को, चलिए सीधे इस बात पे आते कि किसी वस्तु का परिणाम देख के आप पता लगते हैं कि बीज आम के बोए थे कि बबूल के। सब साधकों के जीवन में भगवान नाम निष्ठा आई है, महापुरुषों के प्रति निष्ठा आई है, अपनी साधना बढ़ी है। चाल बताइए इस चीज का परिणाम क्या रहा? बड़ी दुखद बात है, कई अपवाद, कई अपचर्चाएं हमें सुनने को मिली। एक तो लोगों में ये बड़ा भय हो गया है, हमें ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती है, हमें आश्चर्य भी होता है। हमने अपने जीवन में कभी इसे सोचा भी नहीं। जिस जगह से हम निकल के आए हैं, देखिए बिल्कुल भी अपनी कोई इस चीज़ की कोई प्रशंसा की बात नहीं है कि भाई हम अपनी बात सुनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म से हम वर्षों से बोलते आ रहे हैं। वो छोटी सी अवस्था में थे जब 10-11 वर्ष की आयु में ये पूरा गाज़ियाबाद महानगर होता था, मेरठ, हापुड़ वगैरह सारा क्षेत्र इसमें ही आता था, पूरा उत्तर प्रदेश एक होता था। उस समय हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, तो हम इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से बोले हैं उस आंदोलन में। छोटी सी अवस्था में हमें सायं बौद्धिक प्रमुख जिसमें लगभग 80-80 वर्ष के अधिकारी हुआ करते थे, उस समय हम बौद्धिक प्रमुख हुआ करते थे। तो देखिए एक छोटी सी अवस्था में ये और संभव नहीं है। तो बचपन से ही सीधा सबके सामने बोलने का अभ्यास था। फिर बाद में प्रेस के प्रोग्राम्स में एंकरिंग किया करते थे, बोला करते थे उसी समय। और जी न्यूज़ के उस समय के एडिटर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आप और न्यूज़ एंकर बन जाइए। उस समय कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था, चैनल्स भी एक आध थे, आज तक वगैरह चैनल्स भी नहीं आए थे। भारत के लगभग जितने भी पीबी सावंत जी के समय, कृष्णमूर्ति जी जितने ये चीफ जस्टिस सीजेआई रहे हैं, सब व्यक्तिगत चेहरे से मुझे पहचानते थे। और कितने केंद्रीय मंत्री वगैरह, श्री राजनाथ सिंह जी वगैरह, सब लोग बहुत अच्छे से जानते थे। पुरानी आप रिकॉर्डिंग्स और पुरानी वीडियोस देखेंगे तो इसलिए कभी जिधर से निकल के साधना के क्षेत्र में आए वहाँ सबके बीच में जाने को मन नहीं था। सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट करके इस मार्ग पे आए थे। फिर अध्यापन करने लगे चुपचाप, जीवन यापन के लिए कुछ करना था। कभी दक्षिणा लेके, मेरा वर्ण, मेरी जाति ब्राह्मण है, वशिष्ठ गोत्रीय हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कभी। मैं पुरोहित नहीं रहा कि हमारे परिवार में सब, हमारे परिवार, हमारे पिताजी का बिजनेस था, न कभी उस मार्ग से कभी कुछ कमाएंगे इस तरीके से। दान का एक पैसा भी अपने लिए हम क्यों प्रयोग करें, ऐसा कभी भाव ही नहीं थे हमारे। तो भाई ऐसा कुछ करेंगे, हम कथा सुनाएंगे और कथावाचक बनेंगे, ऐसे कोई उद्देश्य नहीं था। सदा से हाँ ठीक है, गीता भवन में हमने प्रवचन किए हैं, बहुत वर्षों से करते आ रहे थे। गंगा तट पे प्रवचन किए हैं, कई 10 साल से प्रवचन करते रहे, अलग अलग स्थानों पे गए, प्रवचन किए, बोले। लेकिन वो डिस्कोर्सेज हम इसलिए बोलते थे कि हमें लगा कि हम विद्यालयों में गए, कॉलेजेस में गए, सब जगह बोले। वो बोलना हमें लगता था कि हमारे गुरुदेव पूज्यपाद अनंत श्री संपन्न देवर्षि नारद जी महाराज, उनका ये नियम है कि भक्ति महारानी, मैं तुम्हारी घर घर जन जन में स्थापना करूँगा, और नहीं करूँ तदा ना हम हरिदास हो, मैं हरिदास नहीं कहूँगा अगर मैं ऐसा न करूँ, कलयुग में घर घर में तुम्हारी स्थापना न करूँ। तो मेरे गुरुदेव का संकल्प है ये। जो महापुरुष ऐसा प्रचार कर रहे हैं पूज्यपाद, हमारी तो किसी उसमें नंबर नहीं, पर मैं एक नन्हा सा उनका बालक, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं मेरे गुरुदेव की उस गिलहरी जैसा प्रयास होगा जो सेतु बंधन में छोटी छोटी कंकरियाँ ला के डालती है। लेकिन प्रयास तो ये भी प्रयास है, बड़ी बड़ी चट्टानें लाने वाले, बड़े बड़े पर्वत उठा लाने वाले। देखिए कितने बड़े बड़े महापुरुष वो श्री देवर्षि नारद जी का ही संकल्प पूरा कर रहे हैं। चाहे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय प्रेमानंद बाबा सरकार हो, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री मलुकपीठ सरकार हो, हम महापुरुषों में, संतों में हम लोगों को कोई अंतर नहीं नजर आता। तो हमारा ये अभी बोलने के पीछे का ये सब जो आया है, ये किसी तरह पर कहने में, सुनने में ये आया। एक तो ये लोगों में आजकल भी पुराने जो परम पूज्य भाई जी, परम पूज्य बाबा के पूज्य परिकर हैं, उनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि हम कहीं से भी, किसी प्रकार से भी, और ऐसा नहीं है कि अपने आप को ये घोषित करते हैं कि हम बाबा बाबू जी के उत्तराधिकारी हैं। अरे हम कहाँ, हम उनके छोटे छोटे बालक।
इतने श्रेष्ठ आप सब लोग बड़े परिकर। किसी ने ये कहा ये कब के परिकर हो गए, कहाँ के परिकर हो गए, क्या बाबा जी से मिले ये लोग, इस तरीके की बातें। और उनका भैया तो लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, बाबा जी का क्या प्रचार कर रहे हैं। देखिए हम तो नारदीय निकुंज अस्तित्व में बहुत वर्षों पहले आ गया था। मेरी साधनाओं में बाद में देवर्षि की कृपा से मुझे बाबा जी के विषय में पता लगा। देखिए हमें उनसे लाभ हुआ है। हमें पूज्यपाद सेठ जयदयाल गोयनका जी की वाणी से जो लाभ हुआ, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय परम पूज्य बाबूजी की वाणी से, परम पूज्य बाबा सरकार, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की वाणी से हमें जो लाभ हुआ है, हमने उस लाभ के विषय में उन्हें कहना शुरू कर दिया कि ये महापुरुष हमारे, इसमें हमारा कोई दोष है, कोई गलती है। तो इस तरीके से एक परिकरों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई इस तरीके से ये लोग चाहते हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। देखिए अगर किसी को अभीष्ट नहीं है तो हम ना बोलें, पर साधक जगत चाहता है। बहुत साधकों ने, एक महापुरुष की जिद के कारण हमने ये बात रखना प्रारंभ किया कि भाई ठीक है हमें ये कहना चाहिए। उन्होंने कहा भैया प्राची जी का चरित्र जाना नहीं चाहिए। और देखिए मेरे को जीवन में इतने लोग मिले, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो ये कहते मुझे भगवान मिले हैं, मैंने उनसे बातें की है। मेरे मन में कभी ये बात, मैंने कभी किसी को अस्वीकार करना नहीं सीखा, पर मैंने सोचा कि देखो मुझे नहीं समझ में आ रही, हो सकता है इन महापुरुष के दिव्य अनुभव हो, इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया। तो मैंने किसी को अस्वीकार नहीं किया, ऐसा अपराध करने का मेरा साहस नहीं है। पर साधनाओं में मैंने ऐसी अनुभूतियों के माध्यम से जाना सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। जो ये कहते हैं असंभव, इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल, दुख के साथ कहता हूँ कि शायद जो उनकी अनुभूति का दायरा बड़ा सीमित रहा होगा, इसलिए वो किसी चीज़ को अनंत सामर्थ्य से युक्त प्रभु के लिए कोई भी बात कही जाए और वो असंभव हो, ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए असंभव। तो ये बात है। दूसरी बात हम ये माने, कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने कहा था कि विश्वास जिन पे नहीं करना चाहिए, चलिए और आप मान लीजिए हम पे विश्वास नहीं करना चाहिए, आपने कर लिया विश्वास, आपका कितना नुकसान हो जाएगा। हम आपका कितना नुकसान कर देंगे। घर बैठे आप भगवान की लीला सुन रहे हैं, हमने आपको बुलाया भी नहीं, आप हमारे पास आइए, आप सुन भर लीजिए। उतनी देर आप संसार के अनर्गल चिंतन की बजाय श्री कृष्ण का चिंतन करते, आपका क्या नुकसान होगा। तो हम पे विश्वास नहीं करना चाहिए, आप विश्वास कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी सी देर का वो 40-42 मिनट का हम आपका समय बर्बाद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हम नहीं कहते हम पे श्रद्धा कीजिए, ठीक है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको हम पे विश्वास करना, अगर हम इस योग्य हैं वास्तव में और हम सत्य कह रहे हैं, तो जिन पे विश्वास करना चाहिए था और उन पे कोई विश्वास न करे ना, तो वो बहुत बड़ी वस्तु खो देता है। ठीक है, आप देखिए कौन से पाले में जाएंगे। क्या पता जो हम कह रहे हो वो सब कुछ सच हो। वैसे भगवत प्रेमी तो ये सोचते हैं, कदाचित मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं सोचता ये जो भैया बोल रहे हैं, काश ये सब सच होता, प्रभु की ऐसी लीला होती तो हम भी उनकी कृपा के भाजन बन सकते थे। भगवान सर्वकाल में जीव पे कृपा करते हैं। देखिए प्राची जी के चरित्र से सीख कहाँ मिलती है। ये लीलाएं बहुत बाद में, उन्होंने कोई लीला चिंतन प्रारंभ नहीं किया था। 33 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ा है उन्होंने। तो आप बताइए, उन्हें जीवन के 32वें और 33वें वर्ष में उनके साथ ही घटनाएं हुई। ऐसे नहीं हुई कि 4 साल की साधना की और शुरू हो गया। बरसों से नाम जप में डूब जाने वाली, नाम ही नाम उसका जीवन था। शाम के नाम में जा समानी थी वो, ऐसा प्रेम था। हाँ, तो आप सोचिए, हम नाम जपना नहीं चाहते सब चीज़। और देखिए उनके जीवन में तो क्या क्या था, कैसे कैसे था, वो तो बात छोड़ दीजिए। विश्व प्रसिद्ध और श्री मीराबाई का चरित्र है, मीरा चरित्र। पूज्य परम पूज्या और सौभाग्य कुंवरी राणा वज्जे, उनसे मेरी बात हुई कुछ समय पूर्व, आज से 8-9 साल पहले मैं साधकों में सुना रहा था। तो एक व्यक्ति 3-4 दिन सुनने आए थे। उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि मीरा जी के कक्ष में ऐसा हुआ, ठाकुर जी आए, ऐसे हुआ। तो जो राइटर हैं ये तो उनकी कल्पना है ना, उन लेखिका की कल्पना होगी।
तो क्या उन्हें मीरा जी या ठाकुर जी आके बता के गए थे क्या? मैंने कहा अब फिर आप तुलसीकृत रामायण में पूछेंगे तुलसीदास जी ने जाके देखा था क्या वन में ऐसा ऐसा था, ये सब चीज़ें। बहुत एकदम छोटी अवस्था में अध्यात्म की लोग ऐसी बातें करते हैं। समझ जाएंगे कि कैसे उन महान लेखिका को ये पता लगा। अगर उनके बाकी अनुभव सुन लेंगे ना तो आप तो परेशान होकर चले जाएंगे, विश्वास ही नहीं करेंगे। प्राची अकेली नहीं है, इतने संतों को मैं बता सकता हूं जो व्यक्तिगत अनुभवों को आके कह नहीं रहे हैं। क्यों गोपनीय कहा जाता है? लोग आके भैया जी अपना अनुभव बताइए। क्यों बताएं? आप विश्वास कर लेंगे हमारे बताने से। लोग पूछते हैं आपको भगवान के दर्शन हो गए कि अच्छा ठीक है, हम आपको जैसे बता रहे हैं आप वैसे कीजिए, आपको न हो तो हमें कहिएगा। आपको हुए कि नहीं हुए मैं कह दूंगा, आप मान लेंगे। जब खुले में मैं बता रहा हूं एक ऐसी भक्त का चरित्र, हम लोग सारे साक्षी रहे हैं उसके, हमें स्वीकार नहीं हो पा रहा है, लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी चीज को किसी के कहने पे स्वीकार कर लिया। किसी ने कहा यूट्यूब पे सुनिए को नरेश भैया सुना रहे, देखो कितनी अच्छी बात है, कितना आनंद आएगा, बढ़िया सुन के। आप सुन के ओहो, कुछ दिन हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान मिलते हैं, हमारा विश्वास बन जाता है। किसके कहने पे मिला? एक, अरे ये भैया जी क्या पता ठीक बोल रहे हो, ऐसा कह के आपने सुन के विश्वास कर लिया ना, ठीक है। सत्यापन किए बिना आपने उस बात को चेक किए बिना आपने विश्वास कर लिया, आपकी सोच बहुत ऊंची है। ये श्रद्धा आपको बहुत आगे भी ले जा सकती है। लेकिन किसी ने कहा ओह, अमुक किसी साधु ने बोल दिया, भैया वो हमारे साधु महाराज जिनको हम मानते हैं वो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये सब बकवास है। ऐसा कहने से हमने अमान्य घोषित कर दिया। थोड़े दिन पहले तक हम जिन चीज़ों को सुन के आंसू बहाते थे, प्रसन्न होते थे कि भगवान मिलते हैं, अभी किसी के कहने पे, क्योंकि देखो भैया, या तो अब वो कहेंगे देखो या तो हमारे साधु महाराज सच बोल रहे हैं या फिर ये भैया सच बोल रहे हैं। देखो भैया, हो सकता है आपके साधु महाराज सच बोल रहे हो सकता है ये नरेश भैया ही सच बोल रहे हो। लेकिन ऐसे में मेरा आप कहने का साधक को ऐसे और कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ने के बजाय क्या करना चाहिए? किसी चीज़ के स्वीकृति के लिए प्रमाण चाहता है ना वो, तो अस्वीकृति के लिए भी उसको प्रमाण होना चाहिए। और दूसरी बात, इसके स्वीकृति में कितना आपका आध्यात्मिक नुकसान है। भौतिक तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है यूट्यूब वालों से, क्या संबंध है? कोई हमसे मिलता थोड़ी है। सब हमसे स्नेह करते हैं, हम भी उनसे स्नेह करते हैं, क्योंकि प्यारे प्रियतम की उस कर चलिए आप इतनी देर क्या कर पाते हैं? जो हम बात कहते हैं उतनी देर तक आप सुनते हैं तो श्री कृष्ण आपके मन में धुंधले ही सही उतनी देर के लिए आपका भगवत स्मरण ही तो होता है। ठीक है, आपने इन 42 मिनट या 40-42 मिनट की वीडियो होती होगी, इतनी फालतू बातें सुन के समझ कर, फालतू बातें, भगवान की फालतू बात भी अच्छी होती है और संसार की अच्छी बात भी फालतू होती है। विश्वास कीजिएगा, जिन पे विश्वास करना चाहिए था उन पे विश्वास न करके बहुत बड़ी वस्तु खो देते हैं। और देखिए, किसी के कहने पे मान रहे हैं, अमुक साधु जी ने बोल दिया, भैया उन्होंने बोल दिया तो नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता इस युग में, ऐसा अगर बेकार है, सब बकवास है, छोड़ दीजिए। हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ा नहीं, हमारे आसपास में जो भी होंगे, अरे नहीं ये सब फेक है, बकवास है, बेकार है, हम ऐसे घोषित करेंगे। यही तो बात होगी ना, ऐसा ही तो होगा। मेरा बहुत मन है आध्यात्मिक मार्ग पे अगर आप चलें तो इतने कच्चे बन के ना चलिए। किसी ने कहा मान लिया और किसी ने कहा अस्वीकार कर दिया, किसी के कहने पे स्वीकार कर दिया। आप कहाँ? आपका निश्चय कहाँ? आपके भगवान कैसे? आप क्या मानते हैं? आपके प्रभु ऐसा नहीं कर सकते? जो बातें चल रही है ऐसा नहीं हो सकता। एक सज्जन ने लिखा कि ऐसा हो सकता है पर भगवान जाने कितना सत्य है। ऐसा कह के आप अपने मन के कच्चेपन को दिखाते हैं। इस साधना में इतना कच्चापन ठीक नहीं है। योग महावतार बाबा के साथ योगानंद परमहंस गए, उन्होंने अमुक अमुक दर्शन किए, बायोग्राफी में लिख दिया अपना योगी आत्मकथा। हम जो माने, क्या पता योगानंद परमहंस झूठ बोल रहे हो, क्या पता रामकृष्ण परमहंस देव की बातें झूठी लिखी हो, फिर तो आप छोड़ दीजिए। आप क्या पता क्योंकि आपको कुछ पता लगने वाला है नहीं। और इस तरीके से चलता नहीं है, ये बड़ी ही और विडंबनाएं हैं। भगवान को पाना चाहते हैं और ये गति। देवर्षि नारद जी महाराज का एक वाक्य कहूँगा, उसके साथ ही समापन करूँगा। उन्होंने कहा था, नास्ति चेन्न नास्ति नो हानि, संदिग्धे परलोके पि कर्तव्य पुण्य संचय। अगर आपको उधर उस पार का कुछ पता नहीं है, संदेह रहता है, बहुत सारा संदेह रहता है, तब भी अच्छे काम कर लो, क्योंकि नास्ति चेन्न नास्ति नो हानि,
अच्छा बेटे मान लिया, तुम्हारे कहने पे मान लेते। देवर्षि कहते हैं चलो कुछ नहीं हुआ, तुम बोल रहे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है, पुनरागमनम कुतः, तो नहीं हुआ तो तुम्हारी कोई हानि नहीं है, तुमने अच्छे काम किए संसार में, भगवत स्मरण किया, तुम्हारी हानि नहीं है, तुम्हारे हृदय को एक सुकून मिलता है प्रभु का स्मरण। श्री कृष्ण मन में थोड़ी सी देर के लिए आते तो सुकून मिलता है, तो उतनी देर के लिए तो आपको सुख रहना। तो नहीं होने पे कुछ हानि नहीं हुई, लेकिन कुछ हुआ तो रस्तिचन नास्तिक को हत है, तो बेचारा नास्तिक तो मारा गया। क्या मारा गया? अनुपम अपूर्व भगवत लाभ से भगवान की प्राप्ति होती है। इस बात का विश्वास तोड़ने वाले वास्तव में पूरे शत्रु ही होते हैं। आप निर्णय कर लीजिए, कोई बात नहीं, हो सकता है नरेश भैया गलत बोल रहे हैं, सत्यापन करिए, हर चीज़ को जानिए, भीतर अंतर की वाणी सुनिए। ये बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी कहने पे तुरंत माने, किसी कहने पे तुरंत रिजेक्ट कर दें। और दूसरी बात, भाई जी बाबा के विषय में जो बात कही जाती है कि हम अमुक के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं या अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, इसीलिए मैंने ये बातें कही जो मैंने पहले पूर्व में बताई। अपनी बातें कहने का प्रयोजन क्या? आपका कीमती समय क्यों खराब करो? हम कुछ भी थे, लेकिन मैंने इसलिए बताया सब चीज़ों से निकल के हम इस रास्ते पे आए हैं। हमें कोई ऐसा कोई प्रसिद्धि या कोई किसी की चीज़, हम प्रसिद्ध भी हो जाएंगे, हमारे पास वस्तु नहीं है तो हम क्या, मैं आपको बोलता फिरूँ मेरे पास 25 करोड़ रुपए और मेरे पास 25 पैसा ही नहीं है, तो मुझे क्या लाभ होगा उस वस्तु से कहने की? आप समझ रहे हैं ना, मेरे पास वस्तु है और मैं चुप चुप फिरूँ तब भी मुझे पता है उसका मुझे आनंद है। तो ईश्वर के इस मार्ग पे, प्रभु के इस मार्ग पे चलते हैं और भगवान की सर्वसमर्थता पे आपको भरोसा नहीं है। सच में महापुरुषों की वाणी को ठीक से सुनिएगा, पढ़िएगा। अगर बाबूजी बाबा को मानते हैं तो बस इतना मान लीजिए कि देखिए, अगर बाबूजी बाबा को कोई नहीं मानने वाला आपको मिले तो आप उससे प्रेम से मिलते हैं, लेकिन ये सब बालक इतने बाबूजी बाबा से आज के युग में प्रेम करते हैं, सात्विक जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो आप परिकर हैं, आपको प्रसन्न होना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। परिकर होके इन सब बातों का विरोध करना, ये सब बातें कहना कि ये सब चीज़ें क्या है, ये तो बकवास है, खराब है और चीज़ है। और दूसरा, किसी कहने पे अगर आप लोगों के मन का विश्वास कच्चा होता है तो भगवान से फिर विश्वास मांगिएगा आप। लेकिन प्राची जी जैसी भक्ता का और ये चरित्र सुन के कहीं अपराध न कीजिएगा। आपकी आध्यात्मिक साधना में अपराध से बहुत, क्या पता नरेश भैया ठीक कह रहे हो और आप कुछ अन्यथा सोचें और वो बात श्री कृष्ण को ठीक ना लगे, है ना? क्या पता अगर नरेश भैया गलत है तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो कोई चिंता की बात नहीं। पर ठीक हुए तो नास्ति चेन्नास्ति नो हानि, रस्ति चेन्नास्ति को हत है। याद रखिएगा ये चीज़। कोई भी भक्त चरित्र हम तो कह देंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को मानना है, सुनना है, कोई बड़े प्रेम से सुने, नहीं सुनना है नहीं सुने, लेकिन मैं साधक मात्र के लिए बात बता रहा हूँ कि सुने तो एक बार भगवान में स्थित होके उनको पाने के लिए और इस विश्वास से सुने कि हमारे प्रियतम कुछ भी कर सकते हैं। किसी भक्ता का अपराध नहीं होगा आपके जीवन में। हो सकता है जो भैया कह रहे हो वो भी ठीक सच कहने वाले हो और वो सच्चे हृदय से आपको बता रहे हो। हो सकता है वो आपको सच्ची बातें बता रहे हो जिनसे आप प्रभु को पा सकते हो। अगर वो झूठ बोल रहे होंगे, गलत बोल रहे होंगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन अगर वो सच बोल रहे हैं और आप ठीक से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी वस्तु खो रहे हैं इस जीवन में। यूट्यूब हालांकि ऐसी चीज़ों को बोलने के लिए ठीक नहीं है। सब लोग सुनेंगे, 50 लोग सुनेंगे, 50 कमेंट करेंगे, है ना? लाइक्स डिसलाइक्स की बात छोड़ दीजिए सबकी क्योंकि जैसे डिसलाइक करने वाले होते हैं वैसे ही लाइक करने वाले होते हैं। यहाँ की बालू की भीत है, 1 मिनट में ओ भैया जी आप बहुत महान हो, बड़े अच्छे हो, बड़े बढ़िया हो, ठीक है। किसी ने कहा बहुत अच्छे भैया जी, बहुत बढ़िया सुना रहे हो, अरे वाह क्या बात, लगता है इन्हें तो भगवान ही मिल गए। फिर किसी ने कुछ अन्य कह दिया, नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, तो ऐसी बात है, ऐसा ना सोचिए। और ठीक है, अगर आपके साधु महाराज और आप जिनको मानते हैं वो ऐसी कोई बात कहते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप अपने हृदय से आप वो उस बात पे कायम रहिए। अपने जो जिनको आप मानते हो उन्हें मानते रहिए, उनके रास्ते पे चलते रहिए। लेकिन किसी बात के विरोध का ऐसा कोई लाभ दिखता नहीं है मुझे साधक को। आपको तो भगवान चाहिए ना, वो जैसा कहते हैं आप फिर वैसा कीजिए, प्रेम से कीजिए। हमारे मन में ये नहीं है कि हम ये घोषित कहें कि उन्होंने जो कहा सो गलत कहा, लेकिन हम कहते हैं जो हम जानते हैं वो हमारा देखा जाना बरता हुआ एकदम विशुद्ध, एक घनीभूत सत्य है, एकदम ठोस सत्य है, त्रिवाचा पूर्वक सत्य है, सत्य है, सत्य है। बाबा कहते थे घोष करके कि मैं राधा हूँ लोग मजाक उड़ाते थे, लोगों ने
कई लोगों ने अपने मुंह से बोला कि पूरे ही पागल हो गए। जानते हैं, बाबूजी की बात कोई सुनता नहीं था। बाबूजी कहते थे यहाँ है कौन मानने वाले, कुछ लोग तो मखौल उड़ाते हैं। बाबूजी के टाइम पे भी ऐसा होता। मीरा की किसी ने बात नहीं मानी, कबीर, सूर, तुलसी, किसी को नहीं उस समय माना गया। बाद में अब रामायण पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है अब भी मानने वालों का, लेकिन उस समय में उसका लाभ लेना चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है, कुछ आपके चरणों में जो निवेदन किया उसमें कुछ गलती रह गई हो, हम नहीं भाई जी के उत्तराधिकारी बनेंगे, कोई और ही जो संस्था चलाते हैं वो सब चीज़ें, हमें कोई हम तो उनके बच्चे रहें, बालक रहें, कहीं पे भी हम लोगों को ऐसा कोई माने, लेकिन हम हैं उन्हीं के बालक, उनसे हमें लाभ हुआ तो हम 100 बार यही बात बोलेंगे, ठीक है। और बाकी संत महापुरुष तो हमें कह देते हैं कि ये भैया हैं, कुछ बड़े महापुरुषों संतों ने ऐसे कह दिया ये तो भाई जी के परिकर है, भाई जी के परिकर है। हमने नहीं कहा था, उन्होंने भरे भरे मंचों से कह दिया, बड़े संतों ने ऐसा कह दिया। तो इस बात का कई लोगों में बड़ा विरोध है कि ये कल के आए हुए छोरे ये भगवान भाई जी के परिकर बन गए। नहीं जी, हम परिकर नहीं, हम तो परिकरों के चरणों की धूल हैं। कुछ भी हम उन परिकरों को बड़ा आदर करते हैं, हम किसी का स्थान भी नहीं लेने वाले हैं, ना हम भाई जी बाबा के नाम से कोई दीक्षाएं दे रहे हैं, ना ये सब बातें बिल्कुल सर्वथा असत्य है, ऐसा कोई आधार नहीं है। रही प्राची जी का चरित्र भी एक महापुरुष के कहने पे सुना रहे हैं, उसका लेखन भी एक महापुरुष के कहने पे करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा मन है, आप जो लोग इसे अस्वीकार कर रहे हैं किसी कहने पे, तो ऐसा न कीजिए। आप स्वीकार नहीं कर रहे तो अस्वीकार भी मत कीजिए, स्कोप छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण एक दिन आपको सत्य बताएंगे। एक रास्ता, एक जगह किसी से दोस्ती करें और कभी उससे ब्रेकअप हो जाए, दूरी हो जाए, तो इतना ना बिगाड़िएगा कि कभी मिले आंखों के सामने तो नजरें ना मिला सके, ठीक है। इतना भी नहीं बिगाड़िए। तो स्वीकार करने हैं सो ठीक है, नहीं स्वीकार करने हैं तो अस्वीकार भी मत कीजिए। स्वीकार अगर आप सत्यापन के साथ में किसी चीज़ को चेक करने के साथ में चाहते हैं, तो अस्वीकृति भी उस वस्तु को अच्छे चेक करने के बाद में, हाँ ये ऑथेंटिक है, मैंने बात जान ली, अच्छे से चेक कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात के लिए मेरा निवेदन है, इस मार्ग पे आपको चलना है। सबको हमें हमारा परम गंतव्य श्री कृष्ण भगवान प्रभु जो आप स्वरूप कहेंगे वो भगवत स्वरूप हैं और भगवान को ही पाना है। इसमें आपके गुरु महाराज जिनको आप मानते हैं वो सब इस बात में सहमत है। आपको जिनके तरीके से जिनकी बात सुनना अच्छा लगता है उन्हें सुनिए। हमसे कोई त्रुटि होती है, कोई गलती हुई है, अभी भी हमने कुछ कहा हो तो उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हमें इस बात की साधक मात्र से नाराज़गी रहती है कि साधक सुने और वो साधन करते हुए एक निश्चय ही न बन पाए। ऐसा नहीं, निश्चय पूर्वक सुने। महापुरुषों की लीलाओं को सुनते समय बड़ी, हाँ ऐसा होता है, कई जगह होता है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, प्रश्न पूछ लीजिए, संदेह को मिटा लीजिए। भगवत कथा सुनने से, भक्तों के चरित्र सुनने से सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। प्रेम पूर्वक श्रवण करने से भी आपके संदेह जा सकते हैं। और परिप्रश्न न सेवया, सही से प्रश्न करेंगे ना जानने के लिए, तो आपको उत्तर निश्चित ही मिलेंगे। आपके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। देव दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।